जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, लेकिन आपके विश्वास और भरोसे का प्रतीक, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है जनहित पार्टी के साथ। जनहित पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, 7 राज्यों में लगातार जनता के जनपद पर आगे बढ़ते हुए उनके सरोकारों और सिद्धांतों को बढ़ा रही है। हाल फिलहाल बुराड़ी विधानसभा में ऑफिस के उद्घाटन और महासदस्यता अभियान के तहत लोगों का भारी और खास करके युवाओं का रुझान देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद त्यागी जैसे सरफरोश कोरोना योद्धा और भारत भक्तों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सैकड़ों युवाओं ने इस भारी भीषण गर्मी के बीच सदस्यता ग्रहण किया कि जनहित के साथ, जनहित के लिए और जनहित के द्वारा कहीं न कहीं लोकतंत्र की हो रही हत्या को रोका जा सकता है। और उस मुहिम में युवाओं ने की प्रतिज्ञा कि हम हैं जनहित पार्टी के सरोकारों और सिद्धांतों के साथ। यदि संजय त्यागी, विनोद त्यागी, श्रवेश त्यागी और ब्रजकिशोर त्यागी जैसे सरफरोश कोरोना योद्धाओं के विचारों और सरोकारों और सिद्धांतों की अगर बात करें तो किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। सचमुच में निकल पड़े हैं पुलिस पर अपना सीना ताने। ये जनहित का मैदान है, ये जनहित का कहीं न कहीं सरोकार है। एक बढ़ता हुआ भारत, एक बढ़ती हुई दिल्ली और कहीं न कहीं उम्मीदों पर जो है खड़ी यह दिल्ली और भारत के साथ जनहित पार्टी किन मुद्दों पे काम कर रही है। हमारे जो मेन वो है, हम केवल सबसे मुख्य मुद्दे हमारे 2 होंगे, शिक्षा और चिकित्सा। ये दोनों चीज़ें आम आदमी को फ्री मिलनी चाहिए। ये जो आज शिक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आम आदमी भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा क्योंकि हम जो है कंपटीशन में है कि किसी को डीपीएस में पढ़ाना है, किसी को शिक्षा की एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए, आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। है कि अगर हमारे डीएम का और हमारा मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है तो एक रिक्शे वाले का भी बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा और इसमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन अभी जो है बदलाव आया नहीं है, एकीकृत आया नहीं है, ना एकतावाद है। ये सब दिखाने की चीज़ें हैं। इनको जनहित पार्टी जो है यही बदलाव लेके आएगी और गरीब और अमीर सबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है चिकित्सा। चिकित्सा किसी के लिए भी है जो 5 किलो अनाज दे रहे हो आप, उसमें जो है साल भर का एक हर आदमी का मेडिकल करा दो तो आपको उसी में अपोलो हॉस्पिटल या उसमें जो है आपको जो वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है वही गरीब जनता को मिलना शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी बाहर हट जाएगा और काफ़ी रिलैक्स इस पब्लिक में आ जाए। ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेम कंडीशन जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं कर पा रही है और कांग्रेस राजस्थान में भी नहीं कर पा रही है। आर्मी पे पूरा गर्व है और हमारे आर्मी के जवान जो है, पूरी आर्मी, हम उसको सैल्यूट करते हैं और हमें उस पर पूरा गर्व है कि वो हमारी सीमा को सुरक्षित रख सकता है। और अफगानिस्तान का वो निजी मामला है। हमारी सारी कमेटी बैठ के, चुनाव समिति बैठ के ये डिक्लेयर आपको बहुत जल्दी हम जो है इसकी खुशखबरी देंगे कि कितने 272 में से कितने सीटों पे हम जो है, क्योंकि ये आज तो हम यहाँ जो है ओपनिंग करने आए थे और इस पे जो है बहुत जल्दी हम डिक्लेयर। जन जन की पार्टी जनहित पार्टी, जिसके अंदर सारे वर्ग, सारे धर्म और सारी जातियों का समावेश है, इनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज गरीब को 3-3 किलो, 4-4 किलो अनाज में उनकी आत्मा को गिरवी रखते हुए नहीं देख सकता। मैं रोता हूं जब बड़े बड़े पोस्टर लगा करके और जो है उनको गरीबों को भीड़ में लगा करके 2-2, 3-3, 4-4 किलो अनाज बांट करके उनका अपमान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत में गरीबों को और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गरीबों को रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, उसको काम आसानी से मिले, हर माता बहन के हाथ में काम। लेकिन विनोद जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो खुश है, बिजली फ्री, पानी फ्री। ये आपका बड़ा अहम विषय है और ये जो फ्री का जो विषय है, इससे गरीब को भी निकलना पड़ेगा अपने दिमाग से। फ्री का जो विषय होता है वो केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपना घर बेच के जो है गरीबों को 2-2 किलो अनाज और फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, उसका भार कहीं और डाल रहे हैं। ये बैलेंस बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। फ्री जो व्यवस्था है
फ्री की जो व्यवस्था है, इससे चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस की जाती है, उसमें जो खजाने की जो हमको जरूरत पड़ती है, वो खजाना अपना खत्म हो जाता है। फ्री के चक्कर में आम गरीब को अब ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। जो जनहितकारी पार्टी आपने इस तरह से ज़मीनी स्तर के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी बनाई है, तो एक अपील जनता के लिए जो क्यों आपसे जुड़ें, आपकी पार्टी से जुड़ें, आपके मैनिफेस्टो से जुड़ें। देखो, जनता से मेरी ये अपील है कि ये आम जनहित पार्टी, जनहित का मतलब है एक आम आदमी की हित के लिए पार्टी बनी है, ना कि किसी बड़े उद्योगपति के लिए। इसलिए उन्हें अपनी जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। युवाओं के और दिल्ली वासी के जो सपने थे वो कहीं न कहीं बिखर गए। भाई जनता सभी दुखी है। आप ये कौन आपका केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी हर 5 साल में निगम का बदल देती है। निगम पार्षद को हर 5 साल में चेंज है। और आम आदमी पार्टी का देख ही रहे हो, फ्री की राजनीति, फ्री सब कुछ फ्री कागजों में और बैनर पे, मीडिया में, बाकी कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। पार्षद का बदलना भाजपा का या आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है? दाल ही काली है पूरी। भाई जो भी जीत के आया उसको 5 साल अपना काटे, उसको पता है तेरा नंबर आगे आना नहीं है, उसने कोई काम नहीं करना है। अब आप देख ही रहे हो अपने यहाँ। और मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ पार्टी में, और अभी पार्टी से जुड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय त्यागी जी हैं। उनके मार्गदर्शन के कारण हम इस पार्टी में आए। संगठन मंत्री श्री बृजकिशोर त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश त्यागी जी के कहने पर इन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें दिखाया और हमें समझाया कि दिल्ली में इस समय क्या स्थिति है। विपक्ष के नाम पर शून्य, कोई भी पार्टी अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। केजरीवाल एक तरफा एकाधिकार के साथ पूरी सरकार चला रहे हैं। ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, चुनावी मेंढक हैं। चुनाव के समय बाहर निकलेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपनी टर्टर करेंगे और दोबारा जमीन में वापस छुप जाएंगे। युवाओं के देश में कहीं न कहीं युवाओं की भागीदारी और आपका कहीं न कहीं विनोद जी, संजय जी से लगाओ, आखिर वजह क्या है ये बताइए। निगम के चुनाव सामने हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी 7 राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। दिल्ली में भी विपक्ष की भूमिका आज की डेट में दोनों ही पार्टियां शून्य पर खड़ी हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक सशक्त सरकार चले, वो चाहे निगम हो चाहे विधायिका हो, लेकिन सामने जो निगम के चुनाव उनको देखते हुए हमारी जो रणनीति है वो सीधी है। युवा मोर्चा जी। हाँ जी। तो इससे पहले भी किसी पार्टी से आप जुड़े? नहीं जी। पहली बार? हाँ जी, पहले। तो क्या लगा है इस पार्टी में? जनहित पार्टी जैसे नाम है, जनहित, एक हित का काम करना, तो रमन जी को कैसे मतलब लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए? अब हमारी जिम्मेदारी देश सेवा के लिए, दिल्ली के बदलाव के लिए हमारी ज़रूरत है। जी, इस पार्टी से जुड़ के मुझे अच्छा लगा। इससे जनहित पार्टी सबके हित की पार्टी है जी। इतनी सारी पार्टियां हैं लेकिन आपने जनहित पार्टी। देखो जी, जनहित पार्टी हमारी अपनी पार्टी है जी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें जोड़ा है। हमने सारी पार्टी देखी है जी। देखो, हमने कांग्रेस भी देखा है, हमने बीजेपी भी देखी है, हमने आम आदमी भी देखी है। ठीक है जी। आम आदमी का कहना था दिल्ली वो लंदन बनाएंगे, लंदन बन गया जी। इसमें इतना हमारे यहाँ पानी भरता है, ये लंदन ही है और इससे कम क्या है। देखो जी, जो पार्टी खाएगी हम उसके साथ नहीं देंगे, हम खाने भी नहीं देंगे किसी को। जो जनता के साथ रहेगा हम उसका साथ देंगे।